अगर मुसलमानों को मीठा मीठा घट घट और तीता तीता थू थू, वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है, लेकिन किसानों के नाम पर वो अफवाह फैला रहे। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। मीठा मीठा घुट घुट और तीखा तीखा थू थू। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये हमारे बोल नहीं बल्कि भारत सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह के बोल हैं। गिरिराज सिंह साफ तौर पर जो है विपक्ष पर तंज कसते नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि ये उस मामले पर बोलते हैं जो मीठा होता है, लेकिन वहीं पर जो उचित मामला होता है उस पर ये बस अफवाह फैलाते हैं, किसानों को लेकर अफवाह फैलाते हैं। जैसे ही बिहार में टेक्सटाइल पार्क को लेकर उनसे सवाल पूछा जाता है तो किस प्रकार से भड़क गए, सबसे पहले आप वो सुनिए। करेंगे और कहीं नहीं सर झुकाएंगे। आप जब तक आप नहीं झुकाएंगे हमारी जुबान कैसे, जबान हमारी कैसे खुलेगी? आप नीचे हाथ करें तब तो। हाँ, देखिए, देश में ये वंदे मातरम क्रांतिकारियों का जो देश को आजाद करना चाहते हमारे पूर्वजों ने, ये वंदे मातरम एक बड़ा हथियार था अंग्रेजों को भगाने का। लेकिन मुस्लिम लीग के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी ने इसे हटाया। आज वंदे मातरम का विरोध आम मुसलमान नहीं कर रहे हैं। मदनी जैसे कट्टरपंथी, ओवैसी जैसे कट्टरपंथी, कोई हथकटवा कोई मुड़कटवा है, वे लोग विरोध कर रहे हैं। ये मैं कल भी कहा, आज भी कह रहा हूं, भारत पाकिस्तान नहीं है। भारत कानून का राज है और शरिया कानून भारत में नहीं लागू है। अगर शरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। कांग्रेस, राहुल गांधी अफवाह तो फैला रहे हैं देश के अंदर किसानों को लेकर के, अफवाह तो फैला रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं यूएस ट्रेड के नाम पर। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं, चाहे देश और दुनिया से कोई भी डील हो, किसानों के हित में ही होगा, उनके खिलाफ कोई भी नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं। वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है, लेकिन किसानों के नाम पर वो अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने लेकिन कहा है कि मेरे ऊपर एफआईआर हो जाए, कोई भी मुकदमा कर दे, लेकिन हम झूठ बोलेंगे। राहुल गांधी यही कह रहे हैं, हम पर एफआईआर हो जाए, लेकिन हम किसानों के इशू को लेके झूठ बोलेंगे। वो 10 बार झूठ बोले हैं, कोर्ट में माफी मांगा। अभी देखिए नरवाने वाले में जब प्रकाशक ने कह दिया तो राहुल गांधी की जुबान बंद हो गई। उसके बाद ये किसानों को भड़काना शुरू किए हैं। ये नहीं चलेगा। ये भारत है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। टेक्सटाइल पार्क कब लगेगा? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन टेक्सटाइल पार्क कब लगेगा? सुप्रीम कोर्ट जाए, सबको जाने का अधिकार है। कानून का राज है, कानून काम करेगा। अगर मुसलमानों को मीठा मीठा घट घट और तीता तीता थू थू, चोरी करने पर कुरान कहता है हाथ काट लो, तो हाथ कटवाए? नहीं, हम क्रिमिनल लॉ मानेंगे। क्रिमिनल लॉ
फाइल पीछे उसमें क्रिमिनल लॉ, और यहाँ विभेद करेंगे वंदे मातरम पर, यहाँ पर कहेंगे कि मेरा मजहब है, मानना है तो सभी माने मुसलमान, और नहीं तो कोर्ट जो फैसला करेगा करेगा। टेक्सटाइल पार्क में भी बोलिए कब बिहार में लगेगा टेक्सटाइल पार्क? टेक्सटाइल पार्क कब लगेगा? इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे भाई होगा ना, काहे के लिए आप चिंतित? तो देखिए, आपने सुना है कि गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। गिरिराज सिंह का साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इन लोगों को मीठी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन जो मुद्दे की बात है उससे ये भटकाना चाहते हैं लोगों को। और वहीं टेक्सटाइल पार्क की जब बात की गई तो गिरिराज सिंह जो है, आपने देखा किस प्रकार से बोलते हुए निकल गए कि हाँ होगा ना, और उसके बाद गिरिराज सिंह लगातार विपक्ष पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वंदे मातरम को भी लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है, मुसलमानों को भी लेकर क्या कुछ कहा है, हमने आपको वो भी सुनवाया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।